हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो पीरियोडिक टेबल की सीरीज में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 आपने पढ़ लिए। आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, कोई बैकलॉग वहाँ पे नहीं होगा, प्रॉपर एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट हो गई होगी एंड आपने साथ ही साथ नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। सो अब वक्त आ गया है लेक्चर नंबर 13 को पढ़ने का। सो प्लीज़ फिर से अपना कॉपी, रजिस्टर, पेन, बुक लेके बैठ जाओ टेबल कुर्सी पे, प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर बना के, क्योंकि हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और लास्ट ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर अपन को डिफाइन करना हो, सो वी विल से लाइक दिस कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron to attract shared pair of electron is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान से समझो, अगर कोई एटम ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को कितनी ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी इसी ताकत को, इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बट सबसे पहले आपको ये समझ भी होना जरूरी है कि भाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है। सो अगर मैं बात करूं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको तब देखने को मिलेंगे जब दो एटम ने म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है बच्चों, और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट। सो हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, हमने बोला दे म्यूचुअली, ये क्या करते हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इस म्यूचुअल शेयरिंग से देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए भी काम कर रहे हैं। सो हाइड्रोजन थिंक कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन थिंक्स कि मेरा क्या कंप्लीट हो गया है, क्या कंप्लीट हो गया है, ऑक्टेट। अच्छा, क्लोरीन जब इस तरीके से ऑक्टेट पूरा कर लेता है, सो क्लोरीन के जो बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके सर पे इस तरीके से रहते हैं। सो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन्हीं को कहा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस शेल के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट दो दो के पेयर में प्रेजेंट है, इन्हीं को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब भी एक मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है वाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पर आपको कुछ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कई बार कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो म्यूचुअली शेयर्ड है, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं ऐसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एटम के जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, उनको लोन पेयर कहते हैं। तो यही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्लोरीन और हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेंगे। सो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा या क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, यही उनकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही जो हाइड्रोजन है बच्चे, यही जो हाइड्रोजन है, ये भी चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचूं, क्लोरीन भी चाहता है ये इलेक्ट्रॉन में अपनी तरफ खींचूं। समझ में आ गई बात? पर जीतेगा कोई एक? समझ में आया? चाहते क्या है कि हाइड्रोजन चाहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए, क्लोरीन चाहता है मेरी तरफ आ जाए, बट हमें क्लियरली पता है जीतेगा कोई एक। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ईच एटम हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू है, बट उस इंडिविजुअल वैल्यू के बिहाफ पे डायरेक्टली कौन जीतेगा, कौन, मतलब उस वैल्यू के हिसाब से डायरेक्टली हमेशा बोलते चलो। जैसे मैंने बोला क्लोरीन की वैल्यू है लेट सपोज 3, तो आपने 3 सुनते बोला कि अरे भाई क्लोरीन ही अट्रैक्ट करेगा। इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्लोरीन किससे बॉन्डेड है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू भले इनकी इंडिविजुअल होती है, बट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको
तभी देखने को मिलती है, तभी आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो व्हेन यू नो कि वो एटम किस किस दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, एंड तभी उसकी फंक्शनिंग भी नोटिस करते हैं, तभी बताया जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, भले ही इंडिविजुअल वैल्यू हो, बट ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पे कौन सा एटम किससे बॉन्डेड है, उस बिना पे हम बताते हैं कि कौन सा एटम जल्दी से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने जो एग्जांपल ले रखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, हमें मालूम है हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर किया है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या देखा, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता चला हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में कौन जीतेगा, क्लोरीन। एंड क्लोरीन ने जैसे ही अपनी तरफ खींचा, क्लोरीन के सर पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के सर पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, एंड यही मॉलिक्यूल, क्योंकि इन पे प्लस माइनस क्या आ गई, पोलैरिटी, तो दिस मॉलिक्यूल बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो जब HCl हमारे पास लिखा हुआ था तब आपको उस पर किसी तरीके का चार्ज दिखाई नहीं दे रहा था, बट इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई कि नहीं हो गई। सो अब जब भी हम इस HCl की किसी भी वर्किंग, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, वहां इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस कि अगर इसके अंदर पोलैरिटी हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस आएंगे, उसको ध्यान में रख के अब इस पे कोई भी बात बोली जाती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सोचो एक इनडायरेक्टली एक नेचर इंड्यूस कर दे रहा है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही लेट सपोज अगर हमने बोला कि हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, तो मैंने कहा O2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों एटम किसके हैं, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या बना रखा है, इन्होंने डबल बॉन्ड। इसका मतलब इन लोगों ने इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रखे हैं। अब क्योंकि आपके बॉन्ड के दोनों साइड सेम एटम है, तो जितनी ताकत से ये ऑक्सीजन खींचेगा उतनी ही ताकत से दूसरा ऑक्सीजन भी खींचेगा। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं बच्चे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंडिविजुअल वैल्यू होती है, बट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब दो एटम आपस में कौन कौन आपस में जुड़े उसी बिहाफ पे हम बता सकते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छे। अब अपन बात करते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बच्चे अगर हम बात करें, ध्यान से समझना। तो अगेन ट्रेंड्स को समझने का कितना तरीका होता है, ट्रेंड को पढ़ने के व्हाट आर द वेज, टू वेज। वन इज व्हाट, वन इज व्हाट, वेरिएशन इन अ पीरियड, एंड वन इज वेरिएशन इन अ ग्रुप। तो सबसे पहले वी विल स्टडी वेरिएशन इन अ पीरियड। तो देखो बच्चों, जब अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक फ्रेज बताया था, बिगर द साइज लेसर द अट्रैक्शन। मतलब अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात आए, तो इस फ्रेज को बिल्कुल दिमाग में रखना, कभी इसको भूलना नहीं। बिगर द साइज लेसर द अट्रैक्शन, कि जितनी बड़ी साइज थी अट्रैक्शन उतना क्या था बच्चे, कम होगा। सो पीरियड में जब हम चलते हैं, तो हम सबको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर, वी ऑल नो कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब एक पीरियड में चल रहे हैं। मतलब बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी एटॉमिक रेडियाई
डिक्रीज होती है। नोबल गैस को हटा दो, नोबल गैस तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़े होते हैं इनके पास वैन डर वाल रेडियाई, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक की बात हो रही है। एटॉमिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक्सट्रीम राइट में कौन रह रहा है? फ्लोरीन। एक्सट्रीम राइट में कौन रह रहा है? फ्लोरीन। इसीलिए कोई आपसे पूछे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी फ्लोरीन होना चाहिए था बट एक्सेप्शनली क्लोरीन था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कौन है बच्चे? फ्लोरीन ही है। कौन है बच्चे? फ्लोरीन ही है। आया समझ में? वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं किसकी? वेरिएशन इन अ ग्रुप। So let's talk about variation in a group. So group का मतलब हुआ टॉप टू बॉटम। ग्रुप का मतलब हुआ टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो अगर हम बात कर रहे हैं टॉप से बॉटम की, तो लेट सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसिड, तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी। साइज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रेडियाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है रेडियाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। सो क्लियरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी बच्चे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम पे आने पे क्या होती है? क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो बिगर द साइज लेसर द अट्रैक्शन हो गया कि नहीं? इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के क्या है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, कोई डाउट? ऐसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव भी उतना ज्यादा होगा। अच्छा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब शील्डिंग पावर कम है। तो अगर आप शील्डिंग इफेक्ट से इसको कंपेयर करना चाहोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अगर देखो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक ही बात में ये सारी बात छुपी हुई है, हमें सिर्फ देखना आना चाहिए। तो इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर कोई भी चीज बनती है तो आपको पता होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? दूसरा अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। अब देखो परसेंट एस कैरेक्टर ये कहां से आया? तो आप लोगों ने छोटा मोटा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अभी पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर है उनको पता होगा। 11th वाले बच्चों जो फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बाद बॉन्डिंग, उसमें आएगा। ये आपने छोटी क्लास में भी सुना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि जैसे हमारे पास एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल sp3, sp2 और sp, ऐसे पॉसिबल क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर देखो एक s और 3 p है। ठीक है, तो इस हिसाब से परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है तो वो शेल उतना ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस रहता है, इसलिए उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो एक पॉइंट और ध्यान रखो, अगर आपके दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, सो क्लोरीन की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाइड्रोजन की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू 0.5 है बच्चों, तो जो भी मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा क्या होगा? वो वहां पे एक नॉन पोलर, वो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर ही होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं कि यही मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अगर ये 0.5 और 1.7 के बीच में,
यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.5 और 1.7 के बीच में है, इसका मतलब जो बॉन्ड होगा वो आपका एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वहां पे आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता हुआ देखोगे और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी के साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम के बीच में डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 है, इसका मतलब एटम टेंड्स टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन। वहां पर एटम शेयरिंग को ना करते हुए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन पे चले जाएंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। दैट इज जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आपस में Na+Cl माइनस NaCl बनाता है कि नहीं बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, इसीलिए जो कंपाउंड देखने को मिल रहा है वो आयनिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आयनिक कंपाउंड। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आया किन किन बातों पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देने के लिए एक हमारे पास होता है पॉलिंग स्केल, ठीक है, एक हमारे पास होता है मूलिकन स्केल, ठीक है। सो पॉलिंग स्केल के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग बेसिकली पॉलिंग स्केल की वैल्यूज को यूज करते हैं। सो पॉलिंग स्केल के हिसाब से बात करूँ तो आप एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने का तरीका कि फिर ऐसे नहीं, फोन फोन कल चाइना से इंडिया हारा पाकिस्तान। तो फोन का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोन मतलब एफ मतलब फ्लोरीन, तो इसकी पॉलिंग स्केल पे 4.0, ऑक्सीजन इसकी पॉलिंग स्केल पे वैल्यू 3.5। अच्छा कल का मतलब होता है बेटा क्लोरीन। सो नाइट्रोजन और क्लोरीन का आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपस में बराबर होती है और ये होती है 3.0। चाइना का मतलब कार्बन से मतलब सल्फर, आई मतलब इंडिया, तो इनकी आपस में इक्वल होती है, इट इज 2.5। हारा मतलब हाइड्रोजन, पाकिस्तान मतलब फास्फोरस, इनकी आपस में इक्वल होती है, दैट इज 2.1। सो दीज आर सम कॉमन एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे बार बार पूछी जाती है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में आगे पीछे आप देखते हो। तो इनकी तो आपको याद होनी ही चाहिए कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है। आया समझ में बच्चों? वहीं अगर मैं मूलिकन स्केल्स की बात करता हूँ तो मूलिकन स्केल की अगर हम बात करें बच्चों तो वो क्या होता है, एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी अकॉर्डिंग टू मूलिकन स्केल, अकॉर्डिंग टू मूलिकन स्केल। तो इसी के साथ बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। बोलो पक्की बात है कि नहीं? कहाँ चला गया मैटर? एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लोड हो जा लोड हो जा, हाँ आ गया। सो देखो ये पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कैसे होता है, कैसा इंपैक्ट होता है, कब पोलर होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे आपका समझ रहे हो, शेयर्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, हर एक चीज मैंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट रख के आपको पूरी अच्छी चीजें बातें बता दी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपसे अभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन के साथ और क्या बिहेवियरल चेंजेस के साथ कुछ यूनिक बातें आपको जानने का मौका मिलेगा, वो क्वेश्चन के पार्ट में समझेंगे। बट दिस इज द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना आपको पता होना चाहिए। सो इसी के साथ हम हमारे लेक्चर 13 को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो आपका 95% ऑफ पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी यहाँ पर ओवर होता है, ठीक है। और कुछ ही बातें बची हुई हैं जिसको अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन का पार्ट बना के चीज़ों को एंड करेंगे। तो इसी के साथ प्लीज़ अपने नोट्स रिवाइज करते चलिए, अपनी सारी बातों को अच्छे से दिमाग में रखते चलिए, क्योंकि बस लेक्चर 13
के बाद जो 14 आएगा एंड उसके बाद हमारा 15 16 जो हमारे 2 लेक्चर होने वाले हैं, दैट विल बी कंप्लीटली न्यूमेरिकल या मैं बोलूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले होंगे, जहाँ पे हम हर पार्ट के शुरू से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, बट अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो दैट कंप्लीट 17 लेक्चर की सीरीज आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर इन कमिंग 2 डेज। तो बस अपनी इस पूरे चैप्टर की जर्नी को हम यहाँ पर एंड करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अनदर चैप्टर। ठीक है, सो टिल देन एनसीईआरटी रिवाइज करना आपका धर्म है, नोट्स बनाना आपका कर्म है, धर्म और कर्म निभाते चलिए और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते चलिए। इसी के साथ स्टे फोकस बच्चों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक थैंक यू।